ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, व्याकरण महाभाष्यम को हम पढ़ रहे हैं निरंतर। आज व्याकरण महाभाष्यम की लाइव कक्षा संख्या 35 को पढ़ेंगे, 35 को पढ़ेंगे। आप सभी से निवेदन किया जाता है कि इन सभी कक्षाओं को आप देववाणी संस्कृतम ऐप को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देववाणी संस्कृतम ऐप का लिंक रखा गया है, दिया गया है। उस पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से देववाणी संस्कृतम ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां पर भी पढ़िएगा। और यहाँ यूट्यूब चैनल में भी पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है महाभाष्यम नवनिकम। ठीक है, चलिएगा। तो गत कक्षा में मैंने आपको मित्रों ये पढ़ाया था, यहां तक मैंने पढ़ा दिया था। एक ये सूत्र था, सूत्रे व्याकरणे षष्ठ्यर्थोनुपपन्नः। ठीक है, तो षष्ठ्यर्थ अनुपपन्नः। और दूसरा शब्द था, दूसरा सूत्र था वार्तिक शब्दा प्रतिपत्ति। ये पूर्व पक्षी के द्वारा दिखाए गए दोष हैं, दोष हैं कि आप व्याकरण को सूत्र मानेंगे तो भी गलत, और आप कहते हैं और दूसरा दोष ये आ जाएगा। ये पहला दोष ये दिखा दिया, शब्द अप्रतिपत्ति। ठीक है, और शब्दों का ज्ञान भी नहीं हो पाएगा यदि व्याकरण को सूत्र मानेंगे। तो व्याकरण का पदार्थ यदि सूत्र मान लेंगे तो बात ठीक नहीं बैठेगी। ये पिछली कक्षा में विस्तार से मैंने दोनों सूत्रों पर विचार कर दिया है। अब इसके आगे आज हमारा सूत्र है। अब जो उत्तर पक्षी है, उत्तर पक्षी है, वो कहता है ठीक है जी, हमने कहा व्याकरण शब्द का पदार्थ सूत्र है और आपने दोष दिखा दिए, आपने दोष दिखा दिए। तो ऐसा है, अब उत्तर पक्षी दूसरा दे रहा है, कह रहा है एवं तर्हि शब्दः। चलो फिर ऐसा करते हैं कि जो व्याकरण शब्द है उसका जो पदार्थ है वो क्या है? शब्द है। क्या है? शब्द हैं। व्याकरण और शब्द, ये दोनों शब्द क्या है? पर्यायवाची। चाहे व्याकरण कहिएगा चाहे शब्द कहिएगा। ठीक, तो अब कहते हैं कि यदि ऐसा है, आप शब्द मानेंगे पदार्थ इसका, व्याकरण पद का अर्थ यदि आप ये शब्द मान लेंगे इसका लक्ष्य, तो क्या हो जाएगा? तो दोष ये आ जाएगा। अब पूर्व पक्षी दोष दिखाने लग गया। शब्दे ल्युडर्थः 16वां वार्तिक। कहते हैं कि यदि आप व्याकरण का पदार्थ शब्द मान रहे हैं तो
ल्युट का अर्थ नहीं घटेगा व्याकरण शब्द में। शब्द में शब्द मान ही नहीं सकते आप, क्योंकि जो व्याकरण शब्द है उसमें जो ल्युट प्रत्यय आया है, क्या व्याकरण शब्द है ये, इसमें ये कैसे बना है, व्याकरणम, इसमें ल्युट प्रत्यय होता है, बस ये आप जानते हैं, ल्युट प्रत्यय होता है, ल्युट प्रत्यय होकर के बनता है। परंतु आप यदि इसमें इसका व्याकरण शब्द का पदार्थ शब्द मान लेंगे तो ये ल्युट प्रत्यय का अर्थ घटेगा ही नहीं इसमें। इसको समझा रहे हैं आगे, कहते हैं पूर्व पक्षी कहता है ये इस वाक्य को लेकर के, यदि शब्दो व्याकरणम ल्युडर्थो नोपपद्यते, यदि आप शब्द ही व्याकरण मान रहे हैं, व्याकरण कोई शब्द कहते हैं, शब्द कोई व्याकरण कहते हैं, तो ल्युट का अर्थ नहीं उत्पन्न होगा, क्योंकि व्याकरणम की जो व्युत्पत्ति है उस व्युत्पत्ति को दिखा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति रियल में ये है, क्या व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं, व्याक्रियन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम। व्याकरण शब्द कैसे बनता है, व्याक्रियन्ते शब्दा अनेन, अनेन माने जिसके द्वारा, जिसके द्वारा ऐसा कह सकते हैं, जिसके द्वारा शब्दों का प्रकृति प्रत्यय आगम है आदेश आदि का विभाग किया जाता है, पृथक पृथक करके दिखाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, व्याकरणम। तो जिसके द्वारा, के माध्यम से, तो ये जो लुट प्रत्यय यहां पर ये कर्ण में आया है, इसमें आया कर्ण में, कर्णाधिकरणयोश्च सूत्रे, कर्णाधिकरणयोश्च सूत्र से कर्ण में और अधिकरण में आता है, तो यहां कर्ण में मानना पड़ेगा, क्योंकि अनेन हमने कर दिया तृतीया साधन में, तो अनेन, तो ये कर्ण में लुट प्रत्यय आया है, ठीक है। तो कहते हैं ये कर्ण में आया है, और यदि आप शब्द मानेंगे व्याकरण का अर्थ, ध्यान दीजिएगा, समझना पड़ेगा आपको, यदि आप यहां पर ये तो जो व्याकरण शब्द बनाए ये कर्ण में बनाए साधन में, और यहां पर ये जो शब्द, हम जो शब्द आ रहा है, शब्द तो इसका कर्म है, क्या इस व्याक्रियन्ते क्रिया का शब्द क्या है, कर्म, और ये क्या है, साधन करण, प्रत्यय करण को कहने के लिए आ रहा है, और यहां शब्द क्या है, ये कर्म है, शब्द क्या है, कर्म, ये कर्मवाच्य, तो इसलिए प्रथमा है शब्द। तो जब कर्ण में प्रत्यय आ रहा है तो कर्म को कह ही नहीं सकता, वो तो कर्ण को कहेगा किसी को। कर्ण क्या हो सकता है, सूत्र के द्वारा दिखाया जाता है प्रकृति प्रत्यय का विभाग, शब्द के द्वारा नहीं दिखाया जाता है, शब्द को तो दिखाया जाता है। तो कहते हैं इसलिए लुट का अर्थ यहां पर उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि ये है कर्म और ये प्रत्यय आया है कर्ण में, तो ये कर्ण को कहेगा व्याकरण शब्द, न कि कर्ण माने शब्दों के प्रकृति प्रत्यय को दिखाने वाले जो भी कुछ है सूत्र आदि है उनको कहेगा, न कि शब्दों को कहेगा, ठीक है। कहते न ही शब्दे न किंचित व्याक्रियते, क्योंकि शब्द के द्वारा तो कोई प्रकृति प्रत्यय नहीं दिखाया जाता है, भाई शब्द के माध्यम से तो नहीं दिखाते कि इस शब्द के अंदर ये प्रकृति प्रत्यय, ये किसके द्वारा दिखाते हैं, कहते हैं केन तर्हि, तो भाई किससे दिखाते हैं, तो पूर्व पक्षी कहता है सूत्रेण, सूत्र के द्वारा दिखाया जाता है कि शब्द के अंदर ये प्रकृति प्रत्यय। तो लुट के अर्थ से तो क्या है, लुट का अर्थ तो तभी घटित होता है जब आप व्याकरण को सूत्र मानेंगे,
व्याकरण पदार्थ, व्याकरणम शब्द का पदार्थ है वो क्या मानेंगे, सूत्र, तब तो ठीक घटित हो जाएगा। परंतु आप शब्द मानेंगे तो घटित नहीं होगा, क्योंकि शब्द तो यहां पर कर्म है। ये क्लियर हो गया। एक तो ये दोष आ गया आपका शब्द पक्ष में। बेचारे उत्तर पक्षी अपनी एक बात लेकर के आते हैं, पूर्व पक्षी उनकी बात काट देते हैं। पहले व्याकरण शब्द का उन्होंने कहा सूत्र, तो सूत्र में दोष दिखा दिए। अब कहा शब्द, तो अब शब्द में दोष दिखा दिए, अब कह रहे हैं सूत्र सही है। पूर्व पक्षी का है, ठीक। और एक और दिखाते हैं, कहते हैं दूसरा दोष और आ जाता है एक और। यदि शब्द मानते हैं आप व्याकरण का पदार्थ, भावे च तद्धिताः, कि भावार्थ में जो तद्धित प्रत्यय भी उत्पन्न नहीं होता है। यदि आप शब्द को व्याकरण शब्द का पदार्थ मानेंगे तो भावार्थ में तद्धित प्रत्यय भी उत्पन्न नहीं हो पाएगा। कहां पर नहीं हो पाएगा वो बता रहे हैं, देखिएगा। कहते हैं कि भावे च तद्धितो नोपपद्यते, और भाव अर्थ में तद्धित भी उत्पन्न नहीं होगा। व्याकरणे भवो योगो वैयाकरणः इति। ये वैयाकरण शब्द एक प्रयोग होता है, क्या वैयाकरण। एक तो वैयाकरण शब्द उसके लिए प्रयोग होता है जो व्याकरण को पढ़ता है, ठीक है, जिसको आप सभी जानते हैं, भाई आप बोलते हैं वैयाकरण है, वैयाकरण। परंतु यहां पर वैयाकरण शब्द का अर्थ है योग। योग माने सूत्र, ठीक है। यहां वैयाकरण शब्द का अर्थ है सूत्र, योग, ठीक है। तो सूत्र को कहने के लिए माने व्याकरण में होने वाला सूत्र, इस अर्थ में जब शब्द आपने मान लिया, व्याकरण का अर्थ हो गया शब्द, तो शब्द में होने वाला जो होता है वो योगा, योग माने सूत्र, तो वो वैयाकरण सूत्र कहलाता है। तो वो गलत है, उत्पन्न ही नहीं होगा तद्धित तक, उसमें आएगा नहीं, इस अर्थ में बैठेगा नहीं ठीक से। कहते हैं न ही शब्दे भवो योगः, क्योंकि शब्द में होने वाला योग माने सूत्र नहीं हो सकता। शब्द में सूत्र कहां होता है, शब्द में सूत्र नहीं होता। शब्द में तो वर्ण होते हैं। यदि आपने व्याकरण का अर्थ शब्द ले लिया तो शब्द में ऐसा अर्थ निकलेगा कि शब्द में होने वाला योग वैयाकरण कहलाता है। तो कहते हैं ये आपका तद्धित जो उत्पन्न है वैयाकरण शब्द का अर्थ है, सूत्र भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शब्द नहीं शब्दे भवो योगा, क्यों शब्द में होने वाला योग कहा ही नहीं जा सकता, सूत्र नहीं कहा जा सकता। तो कहते हैं क्वतरि ही, ये योग कहां होता है, योग माने सूत्र कहां होता है। कहते हैं सूत्रे। जो सूत्र होता है वो तो सूत्र, यहां क्या है, ये सूत्र शब्द सूत्रों के समुदाय को कह रहा है। क्या है, सूत्रों के समूह, माने सूत्रों के समूह में, सूत्रों का समूह का नाम यदि आप व्याकरण मान लेते हैं तो उस सूत्र समूह में ही तो सूत्र होता है। सूत्र समूह का अवयव सूत्र होता है, योग होता है, न कि शब्द का अवयव सूत्र होता है। तो इसलिए दूसरा दोष आपका ये आ जाता है कि शब्द को व्याकरण का पदार्थ मानने पर आप इस वैयाकरण शब्द से सूत्र को नहीं कह पाएंगे, क्योंकि शब्द में सूत्र होता ही नहीं है। सूत्र कहां पर होता है, सूत्र सूत्रों के समूह में होता है सूत्र। यहां ध्यान देंगे विशेष। ये उत्तर पक्षी है, ये पूर्व पक्षी अपनी शंका उठा रहा है, ठीक है, शंका उठा रहा है। तो कहते हैं सूत्रे
सूत्र में है, उसने कह दिया सूत्र समूह में। यहाँ सूत्र का अर्थ क्या है? सूत्रों का समुदाय। सूत्रों के समुदाय में ही सूत्र होता है। मानिएगा ये अष्टाध्यायी है आपकी, ये अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी के अंदर लगभग 4000 सूत्र हैं। 4000 सूत्रों का जो समूह है उसके अंदर ही तो सूत्र होते हैं। तो यहां पर सूत्र शब्द का अर्थ है सूत्रों का समुदाय। तो सूत्र समुदाय में होते हैं, इसलिए आपका ये भी नहीं बैठेगा सही शब्द मानने पर व्याकरण का पदार्थ। चलिएगा, अब इसने कह दिया, पूर्व पक्षी ने कह दिया कि भाई नहीं, आप नहीं कह सकते हैं, और कहते हैं। दूसरा कहता है, लीजिएगा, और भी एक और दोष दिखा रहा है। प्रोक्तादयश्च तद्धिताः, और जो तद्धित प्रोक्तादि प्रत्यय हैं, प्रोक्तादि अर्थ में आते हैं, वो भी उत्पन्न नहीं हो पाएंगे यदि आप व्याकरण शब्द का अर्थ पद शब्द मानते हैं। तो कहते हैं प्रोक्तादयश्च तद्धिता नोपपद्यन्ते, कि प्रोक्तादि अर्थ में, यह अष्टाध्यायी में प्रोक्तम, तेन प्रोक्तम आदि बहुत सारे अर्थों में प्रत्यय कहे जो तद्धित प्रत्यय हैं। तो प्रोक्तादि जो अर्थ वाले तद्धित हैं वो भी उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। जैसे पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनीयम, आपिशलिना प्रोक्तम आपिशलम, काशकृत्स्ना काशकृत्स्नम इति। पाणिनि के द्वारा प्रोक्त माने कहा गया जो शास्त्र, उसको बोलते हैं पाणिनीयम। ठीक है, ऐसे ही और आचार्य एक आपिशली है, काशकृत्स्न है, ठीक, काशकृत्स्नी है। तो क्या है, काशकृत्स्नी और इनके द्वारा कहे गए शब्दों को कहने के लिए प्रोक्त आदि अर्थ को मन उनके द्वारा बनाए गए शास्त्रों को बताने के लिए तद्धित प्रत्यय आता है। तो वो तद्धित प्रत्यय यहां आ ही नहीं पाएगा उनके प्रोक्त अर्थ में। क्यों नहीं आ पाएगा? नहीं पाणिनिना शब्दा प्रोक्ता, क्योंकि पाणिनि आचार्य ने, आपिशली ने और काशकृत्स्नी ने, इन्होंने शब्दों को नहीं कहा, शब्दों को नहीं प्रोक्ता, शब्दों का उपदेश नहीं किया। किसका किया है? किंतर ही, किसका किया है? तो कहते हैं सूत्रम, भाई इन आचार्यों ने सूत्रों का उपदेश किया है, पाणिनि ने भी सूत्र का उपदेश किया है, न कि शब्दों का उपदेश किया है। भाई इस अष्टाध्यायी के अंदर ये तो मित्रों कहते हैं महर्षि पाणिनि ने, आदि ने तो ये सूत्र कहे हैं, शब्द नहीं कहे। अष्टाध्यायी शास्त्र आदि में सूत्र कहे हैं उन्होंने तो इसलिए कि प्रोक्त अर्थ में यदि हम व्याकरण को कहा जा रहा है और व्याकरण का अर्थ यदि आप शब्द लेते हैं तो पाणिनि के इस शास्त्र को कैसे कह पाएंगे? आप कह नहीं सकते आप, वो तो शब्द, और शब्द महर्षि पाणिनि ने कहीं कहे ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी अर्थ उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपिशली का भी उदाहरण दे दिया है, काशकृत्स्नी का भी दे दिया है। इनके द्वारा बनाए गए ग्रंथ हैं, उनको आपिशलम और काशकृत्स्नम बोलते हैं, उनके भी व्याकरण हैं। ठीक है, अब कहते हैं, अब ये तो पूर्व पक्षी ने कह दिया कि भाई किम तरे प्रोक्तम, ये उत्तर पक्षी ने फिर कहा, फिर पूर्व पक्षी ने कहा सूत्र का है, इसलिए आप शब्द अर्थ नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते। अब फिर दोबारा ये जो उत्तर पक्षी माने समाधान पक्षी, जो अंत में समाधान देगा वो वाला पक्ष चल रहा है। ठीक है, इसको हम उत्तर पक्षी बोल के चल रहे हैं। तो ये कहता है किमर्थम इदम उभयम उच्यते भावे प्रोक्तादयश्च तद्धिता इति। भाई सबसे पहली बात तो तुमने ये जो शंका उठाई है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने ये दो सूत्र क्यों बनाए?
माने यह पूर्व पक्षी की तरफ से दो सूत्र क्यों बनाए, भावे च तद्धिता, एक सूत्र ये बना दिया, इसमें भी तद्धित आ रहा है, और कहते हैं प्रोक्तादि च तद्धिता, ये भी प्रोक्तादि भी तद्धित होते हैं, दोनों ही तद्धित होते हैं, भावार्थ में भी तद्धित प्रत्यय होता है और प्रोक्तादि प्रत्यय भी तद्धित होते हैं। तो भाई दोनों क्यों बना रहे हैं सूत्र, आप अलग अलग क्यों कह रहे हैं थी? ऐसा करना चाहिए, न प्रोक्तादयश्च तद्धिता इत्येव भवेपि तद्धितश्चोदितः स्यात्। भाई ऐसा कहना है कि ऐसा क्यों नहीं कहा, ऐसा क्यों नहीं कहा कि प्रोक्तादयश्च तद्धिता, ऐसा कह देते इति एव भवे, माने भव अर्थ में भी जो तद्धित होता है वो भी कहा हुआ हो जाता है। क्या कहा हुआ नहीं होगा, माने ये जो न है, न का इसका ऐसा अर्थ आएगा कि यदि आचार्य कात्यायन पूर्व पक्षी की तरफ से जो वार्तिक दे रहे हैं, तो यदि ऐसा कह देते प्रोक्तादयश्च तद्धिता, तो क्या इन दोनों सूत्रों से जो बात कही है वो कही हुई नहीं हो जाती, वो अर्थ नहीं निकल के आता, आ जाता? क्योंकि प्रोक्तादि अर्थ में प्रोक्त और प्रोक्त के और भी प्रोक्त और भी अर्थ हैं, उसमें भवार्थ भी आ जाता है, बहुत सारे अर्थ हैं। तो कहते हैं कि प्रोक्तादयश्च तद्धिता, ऐसा कहने पर भावेपि तद्धिता, भाव अर्थ में होने वाला जो तद्धित है वो कहा हुआ नहीं होता, क्या नहीं होता, अर्थात हो जाता वो, तो फिर अलग अलग क्यों बना दिए? तो कहते हैं पुरस्ताद्दिदमाचार्येण दृष्टं भावे च तद्धितः इति तत्पठितम। कहते हैं भाई देखो ऐसा है कि पहले आचार्य कात्यायन ने देखा केवल भावार्थ की शंका मन में करी, शब्द जब व्याकरण शब्द का अपदार्थ यदि शब्द माना तो क्या है, शब्द मानने पर आचार्य कात्यायन को लगा कि भाई शब्द मानने पर तो भावार्थ में उत्पन्न जो प्रत्यय है, योग माने सूत्र को कहने के लिए वैयाकरण शब्द में वो उत्पन्न नहीं होगा, वैयाकरण। पहले आचार्य ने भावार्थ को देखा, तो कहते हैं पुरस्तात्, पहले इदम आचार्येण दृष्टम, आचार्य के द्वारा यह देखा गया, भावे च तद्धितम माने भावार्थ में, तत्पठितम वो सूत्र पढ़ दिया बना दिया, तथा उत्तर कालमिदम दृष्टम। फिर उसके बाद में और विचार किया तो उनके ध्यान में और भी आ गया, माने तथा उत्तर कालम माने उसके बाद, उत्तर माने फिर बाद में उन्होंने विचार किया और भी देखते हैं कहीं कुछ और कमी तो नहीं है शब्द को मानने पर। तो उन्होंने देखा, तो कहते हैं उन्होंने देखा दृष्टम तब प्रोक्तादयश्च तद्धिता इति तदपि पठितम। उन्होंने कहा अरे अरे भव ही नहीं है भव से अन्यत्र प्रोक्तादि भी अर्थ है, उनमें भी उत्पन्न नहीं होगा शब्दार्थ मानने पर, तो इति तदपि पठितम, उन्होंने ये भी पढ़ दिया। फिर न चेदानीमाचार्या सूत्राणि कृत्वा निवर्तयन्ति, कहते हैं अब जो आचार्य ने कात्यायन ने जो सूत्र बना दिया, जो आचार्य लोग होते हैं वो किसी सूत्र को बना देते हैं, फिर उसको हटाते नहीं, बन गया ठीक है, फिर उसी का प्रपंच कर देते हैं, विस्तार कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सिद्धांत है। इस बात से एक सिद्धांत निकलता है कि महर्षि पाणिनि ने भी अपनी अष्टाध्यायी में एक सूत्र बना दिया, फिर उसी सूत्र का काम करने के लिए और सूत्र बनाए। ठीक है, जब आप अष्टाध्यायी आपने पढ़ी होगी, काशिका पढ़ी होगी, ठीक है, प्रथमावृत्ति पढ़ी होगी, तो वहां पर आया होगा कि उसको बोलते प्रपंच, विस्तार, माने कोई एक बात कह दी उसको और समझाने के लिए आगे सूत्र बना देते हैं, वो आगे वाले सूत्र उसी काम को करते हैं। जैसे विशेषण विशेषणम क्या है,
ये क्या है, ये माने विशेषण विशेषणम, इस सूत्र के आगे के कुछ सूत्र हैं, ठीक है। ये अष्टाध्यायी में, ये मैं आपको संख्या भी बता देता हूं, सूत्र ये है, ये विशेषणम विशेष्यण बाहुलम, ये सूत्र है, विशेषणम विशेष्यण बाहुलम। तो यहां पर क्या है, इसके आगे के सूत्र हैं, दूसरे अध्याय के तीसरे प्रथम पाद का समास प्रकरण का सूत्र है आपका 56वां। तो विशेषणम विशेष्यण बहुलम, विशेषण का विशेषवाची के साथ समास होता है बहुल करके। फिर उसके आगे सूत्र पड़े हुए हैं, वो भी वही काम करते हैं, विशेषण का विशेषण विशेष के साथ समास करता है, वो भी आगे एक सूत्र। तो क्या है, आचार्य ने एक सूत्र बना दिया, फिर उसका प्रपंच दिखा देते हैं कहीं कहीं लोगों को समझाने के लिए। तो यहां पर भी आचार्य कात्यायन ने क्या किया, पहले तो भवे चतद्यता पढ़ दिया, फिर और समझाया कि भाई पाठक यदि नहीं समझ पाए चलो और भी बता देते हैं, प्रोक्तादय चतद्यता, प्रोक्तादि तद्यत भी उत्पन्न नहीं होंगे। तो इसलिए न इदानीम, अब आचार्य ने सूत्र बना दिया है तो फिर उसको बना करके निवर्तन के हटाते नहीं है, बना दिया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये पूर्व पक्षी ने कह दिया, समाधान दे दिया पूर्व पक्षी ने। अब उत्तर पक्षी आ गया फिर दोबारा, माने समाधान पक्ष माने जो पहले दोष दिखाए हैं, जो दोष दिखाए हैं, जो दोष दिखाया था, कौन सा दिखाया था, ये दिखाया था, इस वार्तिक से दिखाया था अभी ये दोष कि शब्दे ल्युडर्थ, शब्द मानेंगे तो लुट का अर्थ उपपन्न नहीं होगा। तो अब इसका उत्तर पक्षी समाधान कर रहा है कि भाई देखो आपने ये दोष दिखाया है ना, कहते हैं कि अयम तावदास अदोषो यदुच्यते। देखो उत्तर पक्षी कहता है भाई पूर्व पक्षी को, देखो पहले तो अब समझ लो, यह जो आपने दोष दिखाया था ये वाला, ये अदोष, दोष नहीं है, दोष नहीं है, गलत नहीं है, सही है। शब्द मानने पर भी लुट का अर्थ घटित हो जाएगा, उपपन्न हो जाएगा। शब्दे लुडर्था इति जो आपने कहा, ये क्या है, ये ठीक नहीं है। नावश्यम कर्णाधिकरणयोश्चैव लुट विधीयते, कहते हैं ये जरूरी नहीं है कि कर्णाधिकरणयो, माने कर्णाधिकरणयोश्च जो सूत्र है उसी से कर्ण में और अधिकरण में क्या है, लुट प्रत्यय का विधान किया जाता हो। ये जरूरी नहीं है कि अधिकरण में और कर्ण में ही लुट प्रत्यय होता है, ऐसा नहीं है। ये अभी आपको व्याकरण की पूरी जानकारी नहीं है ठीक से। ये उत्तर पक्षी पूर्व पक्षी का आप कह रहा है। किंतर ही, पूर्व पक्षी ने कहा किंतरे, तो फिर किसमें होता है भाई, हमने तो यही सूत्र पढ़ा है, कर्णाधिकरणयोश्च, महर्षि पाणिनि ने यही बनाया है। तो कहते हैं किंतरे कि और किसमें होता है, कहते हैं अन्येष्वपि कारकेषु। अरे भाई लुट प्रत्यय तो दूसरे कारकों में भी होता है, कर्ण और अधिकरण से भिन्न में भी होता है, अपादान में भी होता है, हैं? बता रहे हैं, कहते हैं कृत्य लुटो बाहुलम, ये 3-3-113वां सूत्र है। इति, यहां पर भी तो कहा है कृत्य और लुट बहुल करके होते हैं। इति तदयथा प्रस्कंदनम प्रपतनम इति, ठीक है। कहते हैं जो कृत्य लुटो बहुलम है, इससे क्या है, कर्ण और अधिकरण से भिन्न कारक में भी प्रत्यय होता है, लुट कर्म में भी हो जाता है और अपादान में भी हो जाता है, संप्रदान में भी हो जाता है, हैं? तो जरूरी नहीं है। तो इसलिए आपने जो दिखाया था कि शब्द मानने पर क्या है, लुट प्रत्यय का अर्थ घटित नहीं होगा,
क्योंकि ये करण में आपने दिखाया था, ऐसा नहीं है, हम दूसरे कारक में इससे मानेंगे। लुट प्रत्यय हुआ किसमें हुआ है? कर्म में हुआ है। यहां जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, तद यथा प्रस्कंदनम प्रपतनम, ये क्या है? ये अपादान में हुआ है। यहां पर ये अपादान में हुए दोनों। प्रस्कंदनम माने जहां से कूदा जाता है उसको बोलते हैं प्रस्कंदनम, और प्रपतनम माने जहां से गिरता है उसको बोलते हैं प्रपतनम, है प्रपतनम। तो प्रपतनम और प्रस्कंदनम, इनमें जो लुट प्रत्यय दिख रहा है ये किसमें? अपादान में है। ये अपादान में कहा गया है। तो जैसे कृतलुट बाहुलम से अपादान में प्रत्यय होता है, ठीक वैसे ही यहां पर ये जो आपका जो ये है, ये वाला यहां पर ये जो प्रत्यय व्याक्रियन्ते शब्द अनेन इति व्याकरणम, यहां पर व्याकरण में जो प्रत्यय आएगा हम कर्म में लाएंगे। किस में लाएंगे? कर्म में। ध्यान दीजिएगा, क्या कर्म में आएगा? व्याक्रियन्ते शब्दा, शब्दाः, ते शब्दाः व्याकरणम, माने जिन शब्दों का जिन शब्दों का क्या किया जाता है? विभाग किया जाता, प्रकृति प्रत्यय आदि, उन शब्दों को व्याकरण कहते हैं। सही घटित हो गया जी। ध्यान रखेंगे, वस्तुतः व्युत्पत्ति तो यही सही है, व्युत्पत्ति तो यही सही है, परंतु यहां पर जो उत्तर पक्षी है वो ये दिखाना चाह रहा है कि व्याकरण शब्द को आप केवल करण में ही मत मानिएगा। वो कर्म में भी हो सकता है, अपादान में भी हो सकता है, अधिकरण में भी हो सकता है। तो आप ये बात कह रहे हैं, ये बात मान करके आप नहीं कह सकते हैं कि व्याकरण शब्द का अर्थ शब्द नहीं हो सकता है। हो सकता है। व्युत्पत्ति लुट का अर्थ यहां घटित हो जाएगा। व्याक्रियन्ते शब्दा, ये ते शब्दा व्याकरण, व्याकरण में एक ही वचन रहेगा, ठीक है। तो कर्म में हम इसको मानेंगे लुट प्रत्यय को, ठीक है। लुट प्रत्यय को किसमें मानेंगे? कर्म में। तो ये आपका जो दोष दिखाया था ये दूर हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, व्याकरण शब्द की उत्पत्ति हो जाएगी, लुट का अर्थ भी घटित हो जाएगा, ठीक है। और कहते हैं आगे, ये क्लियर हो गया। अन्येषु कारकेषु, तो ये तो कोई दोष नहीं है, शब्दे लुडर्था लुट का अर्थ घटित ना हो तो घटित हो जाएगा, शब्द भी मान सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, ये वाला दोष आपका नहीं घटेगा। और दूसरा तो रह गया आपका तद्धित वाला, तो अथवा इसी में शब्द को मानने के पक्ष में ही क्या जा रहा है? अथवा शब्दैरपि शब्दा व्याक्रियन्ते, अथवा आप इसको करण में भी मान लेंगे। क्या? व्याकरण शब्द में यदि लुट प्रत्यय आप यहां पर करण में भी मान लेंगे तो भी चलेगा। व्याक्रियन्ते शब्दाः अनेन करण में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। करण में भी कैसे? क्योंकि शब्दों के द्वारा भी शब्दों का व्याकरण, व्याक्रियन्ते माने निराक्रियन्ते माने उसका अर्थ दिखाया जाता है। क्या? यहां प्रकृति प्रत्यय को दिखाने वाली बात नहीं है। व्याक्रियन्ते का अर्थ है दूसरे शब्दों से निराकरण किया जाता है, शब्दों के माध्यम से एक शब्द को बोल करके उसके दूसरे शब्दों को हटाया जाता है। जैसे गौः इत्युक्ते सर्वे संदेहा निवर्तन्ते नाश्वो न गर्दभः इति। भाई कोई एक पशु खड़ा हुआ है, हमने कह दिया गौः, ये गाय है, तो जो सुनने वाला है उसके मन में ये निश्चय हो जाएगा कि ये घोड़ा नहीं है, ये गधा नहीं है, ये गाय ही है। ठीक है, माने दूसरे गधा, घोड़ा, भैंस
आदि का जो उसको ज्ञान हो सकता था वो ज्ञान हट गया। गौ शब्द ने इन शब्दों के ज्ञान को उस प्राणी से हटा दिया, व्याकरण कर दिया, सही बोध करा दिया कि ये गाय ही है, घोड़ा और गधा नहीं है। तो गौ इत्युक्ते सर्वे संदेहा निवर्तन्ते। गौ ऐसा शब्द बोलने पर दूसरे शब्दों का निवर्तन हो जाता है, हट जाते हैं। ठीक है, ये कि घोड़ा गाय नहीं, ये घोड़ा नहीं है, न अश्वाहा न गर्दवा इति। अच्छा जी, तो उत्तर पक्षी ने यहां पर बात ले ली। उत्तर पक्षी ने कहा कि भाई आप शब्द को व्याकरण शब्द का पदार्थ मान करके जो आपने लुडर्थ वाला और जो व्युत्पत्ति वाला जो दिखाया था वो तो दोनों तरह से हमने सही कर दिया। आप कर्ण में भी ला करके व्याकरण शब्द को रख सकते हैं, उसका शब्द अर्थ हो सकता है, और कर्ण से भिन्न कर्म में भी बना सकते हैं। अब पूर्व पक्षी कहता है ठीक है जी, मान लिया आपकी बात है, तो निराकरण कर दिया आपने, पर मेरा दूसरा तो बचा हुआ है अभी। अयम तारिहि दोषाः, मैंने जो दूसरा दोष कहा था, भवे प्रोक्तादयश्च तद्धिताः, ये तो बचा हुआ है। तो उत्तर पक्षी कहता है एवं तारिहि। अच्छा जी, चलो फिर अब इसको छोड़ ही देते हैं कि व्याकरण शब्द का पदार्थ सूत्र माने या शब्द माने, इसको छोड़ो इस बात को। भाई अब कुछ में मैं आप समाधान देता हूं तो आप नई समस्या खड़ी कर देते हैं आप नई समस्या खड़ी करते हैं, मैं समाधान करता हूं, फिर आप इधर उधर चले जाते हैं। चलो इस बात को छोड़ देते हैं कि व्याकरण शब्द का ना तो सूत्र ही अर्थ है और ना ही व्याकरण शब्द का अर्थ शब्द है। ध्यान दीजिएगा, शब्द ही है ऐसा नहीं। यहां शब्द का मतलब है वास्तव में जो जिन शब्दों की सिद्धियां की जाती है वो शब्द। ठीक है, और सभी शब्दों की सिद्धियां करते हैं व्याकरण से, तो सभी शब्द आ गए आपके। ठीक है, अब उत्तर पक्षी कहता है एवं तारिहे, भाई अच्छा चलो छोड़ते हैं, तो इस प्रकार से मानते हैं। अब ये वास्तविक सिद्धांत आ गया, ध्यान देंगे, ये है सिद्धांत। व्याकरण शब्द का व्याकरणम यदि आप बोलते हैं, आपको कोई पूछता है तो व्याकरण क्या है, तो वास्तव में व्याकरण का वास्तविक लक्षण दिया है आचार्य कात्यायन ने, लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम। ऐसा है, व्याकरण नाम है, लक्ष्य माने शब्द, उदाहरण। उदाहरण माने कोई सिद्धि करते हैं तो वो शब्द ही तो है, और लक्षण का अर्थ है सूत्र। ये प्रथमा विभक्ति द्विवचनांत है, नपुंसकलिंग है लक्षण। तो लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, व्याकरण नाम किसका है, व्याकरण का पदार्थ क्या है, कहते हैं लक्ष्य लक्षणम व्याकरणम, माने शब्द और सूत्र मिल करके दोनों का नाम है व्याकरण। ना तो शब्द का ही नाम व्याकरण है, ना सूत्र का ही नाम व्याकरण है, दोनों को मिल करके कहते हैं। अब इसकी चर्चा, इसका व्याख्यान करेंगे आगे वाली कक्षा में। ठीक है, लक्ष्य लक्षणे व्याकरण। कोई भी आपको पूछता है कि महर्षि पतंजलि ने व्याकरण की परिभाषा क्या की है, तो आप इसको रट लीजिएगा, लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम। महर्षि पतंजलि को तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुख्य रूप से आचार्य कात्यायन का वार्तिक है, परंतु व्याख्या तो महर्षि पतंजलि कर रहे हैं। तो महर्षि पतंजलि के महाभाष्य में व्याकरण की परिभाषा क्या है, तो आप कहेंगे कि लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, रट लीजिएगा इसको, बहुत कोई पूछ सकता है आपको। ठीक है, चलिएगा मित्रों, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।